मैच को भारत ने 72 रनों से जीत लिया है और इस जीत के साथ भारत ने कहीं ना कहीं सारी उम्मीदें जगा दी है पवन कि हम अब सेमीफाइनल खेल सकते हैं। और जैसा कि कुछ चंद सेकंड पहले आप कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज का क्वार्टर फाइनल जीतो और सेमीफाइनल खेलो। बिल्कुल, रन रेट के दायरे के आकलन, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। भारत का रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ है। अगले मुकाबले में वेस्ट इंडीज को हराओ तो सीधे सेमीफाइनल जाओ, वरना भूल जाओ। हाँ बिल्कुल, और आज सबसे बड़ी बात है कि भारतीय टीम का प्रदर्शन जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम अब तो रंग में आओ, आज भारत 5 मैचेस के बाद वाकई में रंग में आया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत ने वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया, 256 रनों का। इससे पहले वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ इससे पहले वाले मैच में 254 रन बनाए थे और बताया था कि वो बहुत ताबड़तोड़ टीम है, लेकिन आज भारत ने 256 रन बनाए। लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली, पावर प्ले में 80 रन यहां पर आज देखने को मिले भारत की तरफ से। और पहले 10 ओवरों में 109 रन और अगले 10 में 147 रन, 256 कमाल। और एक और रिकॉर्ड बता दूं, आज बड़े पॉजिटिव चीजें हुई हैं। सबसे बड़ी ये चीज हुई है पवन कि आप छोटी टीमों के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करें हमेशा। ये चीज इस वर्ल्ड कप में अब तक देखने को नहीं मिली थी। आप छोटे टीमों के खिलाफ पूरे वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। पहली बार जिम्बाब्वे कहने को छोटी है लेकिन अनडिफीटेड सुपर 8 में आई है, उसके खिलाफ पूरा दबदबा आपका दिखा और लाजवाब बल्लेबाजी में, लाजवाब गेंदबाजी में, फील्डिंग में, कप्तानी में, और सबसे बड़ी बात अभिषेक शर्मा का फॉर्म लौटा है। लाजवाब बल्लेबाजी, वो जीरो का जो सिलसिला था वो रुक गया है। अभिषेक शर्मा का फॉर्म में आना अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह कि टॉप 6 बल्लेबाज 150 की स्ट्राइक रेट से कर रहे थे। आज कोई एक मैग्नेनिमस किसी का सैकड़ा नहीं है, हर किसी ने शानदार परफॉर्म किया है, चाहे वो नाबाद 44 रन हो तिवारी जी के या फिर हार्दिक पांड्या के नाबाद 50 रन हो या शुरुआत में अभिषेक शर्मा की 50 हो। यानी एक कलेक्टिव टीम एफर्ट दिखाई दिया है। जो एक यूनिट जो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, आज वो यूनिट हमें दिखाई दी है परफॉर्म करते हुए। बिल्कुल, और आपने जब वो 150 रनों के स्ट्राइक रेट की बात की ना, तो एक और बड़ा बेहतरीन रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने आज बनाया है। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 20 रन कम से कम अगर बने हो, कट ऑफ अगर 20 रन लें, तो यह पहली बार हुआ है कि किसी एक टीम के 6 बल्लेबाजों ने 150 या उससे ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली है, 6 ओवर में 80 रन। और अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया में आज जो बदलाव किए गए वो भी बड़े सोची समझी रणनीति के तहत, और आज दिखा कि भारतीय टीम पहली बार बड़ी गंभीर हुई है। संजू सैमसन को वापस लाए और आज सबसे बड़ी बात राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, आज परेड की तरह उस तरीके से बल्लेबाजी का क्रम देखने को मिला जो कि लेफ्ट 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 ऐसे मार्च पास नहीं होता है। तो वो राइट लेफ्ट जो था वो पुराने वाले स्ट्रैटेजी में टीम इंडिया गई और ये टैक्टिक्स गौतम गंभीर की पहले काम कर रही थी, पता नहीं क्यों वर्ल्ड कप में आकर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और आज राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ने कमाल किया। संजू सैमसन ने अच्छी शुरुआत दिलवाई, 24 रन बनाए, 48 पे पहला विकेट गिरा। तो चलिए कुछ आपको एक्शन दिखाते हैं, है ना, साथ साथ हम आपको आंकड़े तो बता ही रहे हैं भारतीय टीम की जीत के बाद। अब 1 तारीख को आपको खेलना है यहां पर 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ, जो वाकई में क्वार्टर फाइनल है। लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से, जो उन्होंने लाजवाब आज अर्धशतक लगाया 55 रनों की पारी के लिए। सबसे पहले वो आतिशी पारी आपको दिखाते हैं, बड़े दिनों से इंतजार था अभिषेक आया फॉर्म में, टीम इंडिया मौज। तो अभिषेक की बल्लेबाजी आपने देखी। समीर जी, आपसे जानना चाहता हूं, पिछले मुकाबले में भी आगे बढ़ बढ़कर मारने की बहुत कोशिश थी, लेकिन वो एकदम स्ट्रीट गली क्रिकेट टाइप का फॉर्म नजर आ रहा था। आज वापस फॉर्म में आए हैं, कितनी राहत होगी खुद के लिए और कितनी राहत होगी टीम इंडिया के लिए, और कितनी राहत होगी हमारे लिए और कितनी राहत होगी फैंस के लिए। हर किसी के लिए राहत की बात है। सीधे बल्ले से खेला और इसकी बहुत दाद देनी पड़ेगी कि संजू सैमसन, जिन्होंने आज पहले 2 ओवर में लगभग पूरा का पूरे 2 ओवर खुद ही खेले, आखिरी के 2 गेंदें जो थी दूसरे ओवर की, वहीं पर आके अभिषेक को यहां पर आज फेस करने दिया है। बहुत शानदार बल्लेबाजी आज, भले ही 24 रन थे संजू सैमसन के, लेकिन वो 24 रन ने कहीं ना कहीं अभिषेक को यहां पर काम डाउन किया और वो फॉर्म में आए। लेकिन एक्शन जारी रहना चाहिए। तो बताइए किसकी बल्लेबाजी देखना चाहोगे दोस्तों, हार्दिक पांड्या की या तिलक वर्मा की? चलो हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी दिखाते हैं। आतिशी बल्लेबाजी बॉस, क्या बल्लेबाजी की है। और उनका अगर स्ट्राइक रेट की बात करूं ना, तो 217 के स्ट्राइक रेट से 23 गेंदों में 50 रन आपके साथ। और हार्दिक पांड्या ने 50 छक्का लगाकर पूरी की थी, वो भी इनिंग के आखिरी गेंद पर 6 लगाते हुए उन्होंने अपने 50 पूरे किए 23 गेंदों पर। अगला विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा, चेन्नई के मैदान में जो धमाका देखने को मिला, आइए आपको वो दिखाते हैं। बखूबी साथ निभाया हार्दिक पांड्या का।
तो ये तो हुई एक्शन की बात। अब समीर जी से बात कर लेते हैं। सर, ये इंटेंसिटी जोन में पहुंच गया है, अगला मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण। इस मैच से हमने क्या 3 पॉजिटिव पॉइंट्स हासिल किए जो टीम इंडिया के मोराल बूस्टर होंगे, फैंस के मोराल बूस्टर होंगे? चलिए, जो कई चीजें बहुत बड़ी बड़ी हुई है और यहां पर आप देखिए कि भारत ने नेट रन रेट में कितना जबरदस्त उछाल मारा है। यहां पर आप -3.8 थे, आज -0.1 हो गए हो, तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल में आप दूसरे नंबर पर, और एनआरआर आपका बहुत सुधर गया। हालांकि एनआरआर की तरफ आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ मैच की तरफ देखना है। कुछ बड़ी बातें इस मैच में जो हुई है वो बता दूं। आज जो छक्के लगे, कुल 17 छक्के लगे, एक और रिकॉर्ड। आज तो रिकॉर्डों की ना झड़ी लगी है। 17 छक्के लगे हैं, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में, T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के हैं एक मैच में। इससे पहले हमने 15 छक्के लगाए थे 2024 में, जब हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहां पर लगाए थे, और रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ 9 छक्के, अकेले ही वो 15 छक्कों में 9 छक्के रोहित शर्मा हिटमैन के थे। तो चलिए, कुछ बड़ी चीजें, जो बड़ी बातें इस मैच में हमें हासिल हुई है वो ये कि आपने आज सुपर ओवर में बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। आपका सुपर ओवर में सबसे पुअर परफॉर्मेंस था इस पूरे वर्ल्ड कप में, सारी टीमों के मद्देनजर। और दूसरी चीज, आपके अभिषेक शर्मा फॉर्म में आते हैं, और इससे बड़ा टेक अवे होता है कि आप यहां पर 256 रन बनाते हैं, छोटी टीम को रौंदते हैं, जीत की राह पर टीम लौट कर आती है। तो 4-5 बड़े टेक अवेज हैं आज के मैच से। और इसमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, जब हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो शायद इस वर्ल्ड कप का इकलौता यह मुकाबला है जहां 3 से ज्यादा कैच छूटते हुए दिखाई दिए हमें। भारतीय बल्लेबाजों को जो जीवन दान मिले वो भी नहीं, वो किस्मत है, वो तो होना ही चाहिए। किस्मत देखिए, कल एक मैच में 3 छूट जाए बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर हेडमायर के भी छूट गए थे, पावल के भी छूट गए थे, तो 254 कैच आए तो पकड़ो, नहीं पकड़ोगे तो सजा मिलेगी, लूज द मैच। तो ये, लेकिन आज भारतीय बल्लेबाजों की अगर बात करें तो ताबड़तोड़, लेकिन गेंदबाजी, और अगर हम बात करें जिस तरीके से हमारी इंटेंसिटी थोड़ी सी ड्रॉप हुई, जिसकी वजह से हम ये 72 रनों से मैच जीते। हम ये मैच 100 रनों से ज्यादा से जीत सकते थे, अगर थोड़ा सा मैं यहां पर क्रिटिकल एनालिसिस करूं, क्योंकि भारत को पता था ये मैच हम पूरी तरीके से जीत चुके हैं, हावी हो चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से जिम्बाब्वे के हाथ से मैच निकल चुका है 12-13 ओवर के बाद। तो थोड़ा ढीलापन भारत के गेंदबाजों में दिखाई दिया, जहां पर थोड़े से रन, यहां पर जरूर आसान रन दिए, फील्डिंग में भी इंटेंसिटी ड्रॉप हुई है। शो शायद नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम बात करें 106 रनों से 254 रन बनाने के बाद वेस्टइंडीज जीता था, तो हमें भी करीब 120 रन से मैच जीतना चाहिए था। लेकिन फिलहाल भारतीय टीम 72 रनों से जीतकर जीत की पटरी में टीम लौटी है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक और चीज मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा, भारत की जीत के बीच में थोड़ा सा एक्शन और दिखा दूं कि आज जो हमें एक वरदान दिया, उस खिलाड़ी की इनिंग्स भी जरूर देखनी चाहिए। उसका नाम है एडियन मार्करम। क्या बल्लेबाजी की, 82 रनों की, और वेस्टइंडीज को धोकर रख दिया फटाफट। एडियन मार्करम की भी बल्लेबाजी देख लीजिए। आज पहले मैच में वेस्टइंडीज को हराने में क्या लाजवाब इनिंग्स खेलकर हमें यह वरदान दिया उन्होंने। तो ये आज के पहले मुकाबले का आप देख रहे थे, जिसमें वेस्टइंडीज को हार मिली है, दक्षिण अफ्रीका आगे पहुंचा है, और पवन इस मैच पर ज्यादा नजर थी हम सबकी, इंडिया जिम्बाब्वे के बजाय इस मैच पर नजर थी कि दक्षिण अफ्रीका जीतता है या नहीं। दक्षिण अफ्रीका जीतते ही हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की जीत का मतलब था कि हम रन रेट की कैलकुलेशन से बाहर सीधा मुकाबले की जीत और हार पर आ जाएंगे। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।